छुट्टी का दिन। कहानीकार शशि भूषण द्विवेदी। पूरा हफ्ता बीत जाता है छुट्टी के दिन का इंतजार करते, और जब छुट्टी का दिन आता है तो मन और भी आतंकित हो जाता है। पूरा दिन एक ऊब और बेचैनी के साथ कैसे कटेगा, सोचते ही मन और भी झल्ला उठता है। छुट्टी के दिन की दिनचर्या भी अजीब होती है। देर तक सोने की इच्छा के बावजूद नींद लगभग समय पर ही खुलती है। कुनमुनाया, अलसाया, थोड़ी देर और सो लेने की कोशिश में थोड़ा सा वक्त और जाया हो जाता है। आखिर न चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। हाथ मुंह धोकर ट्रैक सूट पहनता हूं। देखता हूं पत्नी अभी तक मिट्टी के लोंदे की तरह बिस्तर पर बिखरी पड़ी है। उसे पता है कि आज छुट्टी का दिन है, सो वो आज देर तक सोएगी। मन करता है उसके फैले हुए नितंबों पर एक जोरदार लात मारूं, मगर फिर खुद को संभाल लेता हूं। जानता हूं कि अब चाहे अनचाहे सारा दिन इसी के साथ गुजारना है, सो सुबह सुबह उसे चूमने में ही भलाई है। मैं उसे चूमता हूं, लेकिन सुबह सुबह उसके मुंह की बास मेरे भीतर एक अजीब तरह की मितली पैदा कर देती है। मन करता है कि उसकी बिखरी हुई देह पर उल्टी कर दूं, लेकिन कर नहीं पाता। बहुत सी चीजें हम चाह कर भी नहीं कर पाते, जैसे हम चाह कर भी महंगाई को रोक नहीं पाते। हाँ, महंगाई से याद आया, 2 महीने हो गए बिजली का बिल जमा किए। इस महीने जमा न किया तो कनेक्शन ही कट जाएगा। सोचा था इस छुट्टी में करा ही दूंगा, हर बार टल जाता है। हालांकि बिजली पानी का बिल जमा कराना भी किसी सिरदर्द से कम नहीं। छुट्टी वाले दिन वैसे भी आधे ही दिन बिल जमा होते हैं, फिर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूछो मत। समझिए कि आधा दिन तो इसी में गया। मैं घड़ी देखता हूं, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं पत्नी को घर में सोता छोड़कर बाहर घूमने निकल जाता हूं। सुबह घूमने के बहाने एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। दरअसल घर खर्च कम करने की कवायद में 2-3 महीने पहले पत्नी ने घर आने वाला अखबार बंद करा दिया। पत्नी को लगता है कि अखबार खरीदना फिजूल खर्ची है और अखबार पढ़ना समय की बर्बादी। आखिर होता ही क्या है अखबारों में आजकल? वही रोज रोज की बासी खबरें, चोरी, चनैती, बलात्कार, घोटाले। लेकिन सुबह सुबह अखबार पढ़ने की अपनी बरसों पुरानी आदत मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पाया। सुबह सुबह अखबार न पढ़ो तो लगता है कि दिन की ठीक से शुरुआत ही नहीं हुई। पहले मैं सुबह सुबह बाथरूम में अखबार लेकर घुस जाता था और नित्य कर्म करते हुए पूरा अखबार चाट लेता था। फिर तरोताजा होकर बाहर आता था। तब तक पत्नी भी चाय बनाकर ले आती थी और हम इत्मीनान से चाय पीते थे। लेकिन अब वे सब बीते दिनों की बातें हो गईं। अब तो सुबह टहलने के बहाने चाय की दुकान पर खड़े खड़े ही अखबार भी पढ़ लेता हूं। हालांकि शुरू शुरू में खाली पीली अखबार पढ़ने पर चाय वाला भी मुझे बहुत तिरस्कारपूर्ण नजरों से घूरता था और बार बार आकर पूछ जाता था कि साहब चाय चलेगी। मेरे मना करने पर वो बुरा सा मुंह बना लेता। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि उसने सीधे सीधे मुझसे कह दिया कि साहब ग्राहकों को बैठने दीजिए, धंधे का टाइम है। आपका क्या है, आप तो मुफ्त का अखबार पढ़कर चले जाएंगे, धंधा तो हमारा खोटा होगा ना। उसकी ऐसी बातों का मुझे सचमुच बुरा लगता। इस बुरा लगने के चलते ही अब कभी कभी मैं उसे हाफ चाय या सिगरेट का ऑर्डर दे देता हूं और बदले में वो मुझे चुपचाप अखबार पढ़ने देता है। हालांकि हाफ कप चाय के बदले घंटे भर उसे मेरा अखबार पढ़ना अब भी अखरता है, लेकिन बेशर्मी से मैंने अब उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। चाय की दुकान पर सबसे पहले मैं अपना राशिफल देखता हूं, फिर मौसम का हाल। राशिफल में लिखा है आज कोई शुभ सूचना मिलेगी और धनोपार्जन होगा। मैं सोचता हूं आज महीने की 20वीं तारीख है, धनोपार्जन की तो कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती, बल्कि खर्च ही खर्च है। यही हाल मौसम का भी है। उसमें लिखा है आसमान साफ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मगर यहां तो सवेरे से ही जबरदस्त बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अखबार में और भी तमाम खबरें हैं। मसलन पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं और कृषि मंत्री का कहना है कि महंगाई रोकने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकारों को दोष दे रहा है और राज्य सरकारें केंद्र को कोस रही हैं। बयान, बयान और बयान। पूरा अखबार नेताओं और मंत्रियों की बयानबाजी से अटा पड़ा है। मैं सिगरेट के साथ हाफ चाय सुड़क कर अखबार रख देता हूं
और सोचता हूं अब सिगरेट भी छोड़ ही देनी चाहिए। सेहत और खर्च दोनों के लिहाज से ये अच्छा विचार है। हालांकि ये अच्छा विचार इससे पहले भी मुझे सैकड़ों बार आया है, लेकिन उस पर अमल करने का विचार रोज अगले दिन के लिए टल जाता है। मैं देखता हूं घड़ी में 8 बज रहे हैं और आसमान में बादल घने हो रहे हैं। मुझे जल्दी ही नहा धोकर बिजली घर जाना होगा, वरना बारिश से सब गुड़ गोबर हो सकता है। मैं तेज कदमों से घर की ओर लौट पड़ता हूं। घर में पत्नी रसोई में उठापटक कर रही है। ये उसकी रोज की खीज है जो रसोई में बर्तनों पर निकलती है, जिसे रोज की तरह ही सुनकर अनसुना कर देता हूं। लेकिन तभी उसकी खीज भरी आवाज आती है, गैस खत्म हो गई है। कितने दिनों से कह रही थी बुक करवा दो, लेकिन कोई सुने तब ना। गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। मैं कहता हूं तो कुछ नहीं, आज बिजली घर जाना है बिल जमा कराने। पहले गैस का कुछ इंतजाम करो। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता हूं। पत्नी की बड़बड़ाहट नल के पानी के शोर में गुम हो जाती है। मेरे नहाकर बाथरूम से बाहर आने तक पत्नी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता करते हुए मैं गुनगुनाने लगता हूं, गिलोरी बिना चटनी कैसे बनी। लेकिन पत्नी मुझे अनसुना करते हुए बड़बड़ा रही है, जैसे मैं उसे अनसुना करते हुए गुनगुना रहा हूं। सिलेंडर झुकाकर थोड़ी सी गैस निकल आई, लेकिन जैसे भी हो दोपहर तक कहीं से भी गैस का बंदोबस्त करो, वरना खाना भी नहीं बन पाएगा। कितनी बार कहा कि दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो, कभी अचानक गैस खत्म हो जाए तो ये दिन तो ना देखना पड़े। मगर सुनता कौन है। अच्छा ठीक है, बिजली घर जाते हुए बुक करवाता आऊंगा। बुक नहीं, गैस आज ही आनी चाहिए, अब भी। मैं कोई जवाब नहीं देता और तैयार होकर घर से निकल पड़ता हूं। 10 बज गए हैं। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। शुक्र है मौसम को देखते हुए छतरी साथ लेता आया था। बिजली घर पहुंचते पहुंचते बारिश और भी तेज हो गई, लेकिन बिल जमा कराने वालों की लाइन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल काउंटर के पास कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बारिश की फुहारों से बचने के लिए लोग ठेलम ठेल मचाए हैं। लाइन इतनी लंबी है कि लगता नहीं कि 2 घंटे बाद भी मेरा नंबर आ पाएगा। काउंटर क्लर्क इतना सुस्त है कि एक एक आदमी पर 10-10 मिनट लगा रहा है। लोग कुनमुना रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों की काहिली को कोस रहे हैं। बीच बीच में कोई काउंटर क्लर्क का जान पहचान वाला आ जाता है तो उसका काम आउट ऑफ द वे जाकर हो जाता है, जिससे लाइन में लगे लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और हल्ला शुरू हो जाता है। हालांकि इस हल्ले का कोई असर नहीं होता, बस लोग बड़बड़ाते रहते हैं और जान पहचान वाले या दबंग लोग लाइन को धकियाकर अपना काम करा ले जाते हैं। मैंने घड़ी देखी, 11:30 होने को आए। अब भी 5-7 लोग लाइन में हैं। मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। लगता नहीं कि आज मेरा नंबर आ पाएगा। एक एक पल भारी होता चला जा रहा है। 11:50 हो गए हैं। 2 लोग अब भी मेरे आगे हैं। मैं हड़बड़ी में हूं। भैया जरा जल्दी करो। काउंटर क्लर्क घुड़क कर मेरी तरफ देखता है। उसकी घुड़की में एक हिकारत है। काम ही कर रहा हूं, कोई मक्खी तो नहीं मार रहा। जानता हूं कि क्लर्क से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, वरना अभी काउंटर बंद कर देगा। बहरहाल मेरा नंबर आखिरकार आ ही गया। घड़ी में अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मैं जैसे ही बिल की रसीद उसकी ओर बढ़ाता हूं, वो पेशाब का बहाना करके उठ जाता है। मैं उसकी इस हरकत पर खींच उठता हूं, पर कुछ नहीं कह पाता। 5 मिनट बाद क्लर्क लघु शंका से निपट कर लौटता है और ऐलान कर देता है कि टाइम खत्म हो गया है, अब कल आना। मेरा दिल धक से रह जाता है। 2 घंटे की मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। अब मैं याचना की मुद्रा में आ गया हूं। 2 घंटे से खड़ा हूं सर, प्लीज जमा कर दीजिए ना बिल, वरना क्या? हम भी 2 घंटे से काम ही कर रहे हैं, कोई झक तो नहीं मार रहे। इतनी ही जल्दी थी तो समय पर आना था ना। प्लीज सर, बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं, मेहरबानी होगी। मेरे चेहरे पर जाने कैसा तो दीनता का भाव है कि क्लर्क पसीजने लगता है। अच्छा लाओ, लेकिन बाकी सब जाओ, कल आना। मेरी जान में थोड़ी सी जान आती है। आखिरकार मेरा बिल जमा हो जाता है, मगर पीछे से फिर वही शोर शुरू हो जाता है, प्लीज सर, प्लीज सर। लेकिन तब तक खिड़की बड़ी बेरहमी से बंद हो जाती है। मैं खुश हूं कि आखिरकार मेरा बिल जमा हो गया। मुझ में एक विजेता जैसा भाव घर करने लगता है। बाहर बारिश और भी तेज हो गई है।
घड़ी 12:30 बजा रही है। अब मुझे फौरन गैस स्टेशन की ओर भागना होगा, वरना घर में खाना नहीं बनेगा। गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते 1:30 बज जाते हैं, मगर बारिश थमने का नाम नहीं लेती। मैं लगभग आधे से ज्यादा भीग चुका हूं। स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि आज तो छुट्टी का दिन है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मैं आसपास लोगों से पूछता हूं, रिरियाता हूं, घर में गैस खत्म होने का हवाला देता हूं। मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। घर में पत्नी भी भूखी होगी, मैं सोचता हूं। तभी बीड़ी का सुट्टा लगाता हुआ एक दलाल टाइप का आदमी मेरे पास आता है। वो घूर कर एक नजर मेरी तरफ देखता है। गैस चाहिए? हाँ, ब्लैक में मिलेगा, 30% एक्स्ट्रा। भाई ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम में नहीं होगा? लेना है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। मुझे पत्नी का खीज और हताशा से भरा चेहरा याद आ जाता है। मैं फौरन हाँ कह देता हूं। कितना लगेगा? 700 रुपए। मैं पर्स टटोलता हूं। पर्स में सिर्फ 500 रुपए हैं। मैं 500 रुपए उसे सौंप देता हूं। सिलेंडर घर पर पहुंचाओ भाई, बाकी पैसे घर पर दूंगा। घर सिलेंडर पहुंचाऊंगा तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं कहता हूं, ये तो ज्यादती है। ज्यादती व्याती कुछ नहीं, एक तो छुट्टी का दिन, ऊपर से मौसम देख रहे हैं। मैं झल्लाता हूं, मगर कुछ कर नहीं पाता। फौरन सिलेंडर घर पहुंचाने को कहकर उसके साथ चल देता हूं। घड़ी में 2 बज रहे हैं। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि गैस मिल जाने से मेरे भीतर एक सुकून सा आ गया है। अब बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। सिलेंडर के साथ जैसे तैसे मैं घर पहुंचता हूं। 2:30 बज चुके हैं। पत्नी का पारा 7वें आसमान पर है। मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देता और गैस वाले का बकाया भुगतान करके उसे रवाना कर देता हूं। पत्नी भी बिना मुझसे कुछ कहे सिलेंडर रसोई में रखवा लेती है और खाना बनाने में जुट जाती है। कुकर की सीटी और खाने की खुशबू से मेरी भूख और भी बढ़ जाती है। इस बीच मैं रूठी पत्नी को मनाने की योजना बनाने लगता हूं। 3:30 तक खाना बनकर तैयार हो जाता है और मैं झटपट खाने बैठ जाता हूं। खाना आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भरपेट खाकर एक जोरदार डकार लेता हूं। पत्नी भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। मैं आराम की मुद्रा में थोड़ी देर टीवी देखने के लिए टीवी ऑन करता हूं, मगर बिजली गुल है। कमबख्त बिजली में भी इन दिनों 7-8 घंटे की कटौती होने लगी है। रोज रोज के धरना प्रदर्शन के बावजूद बिजली की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। अभी 4 दिन पहले गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ की उसके दफ्तर में सरेआम पिटाई कर दी, मगर सरकार के कानों पर जूं रेंगने का नाम नहीं लेती। हार कर मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं। हालांकि नींद फिर भी नहीं आती। मैं बार बार घड़ी देखता हूं। 4:30 बज चुके हैं। मैं पत्नी को मनाने की तरकीबें सोचता हूं और उठकर रसोई में चला आता हूं, जहां पत्नी चाय बना रही है। इस बेचारी को छुट्टी के दिन भी आराम नहीं, सिवाय सुबह थोड़ी देर ज्यादा सो लेने के। मैं उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता हूं। वो झुंझला जाती है। क्या कर रहे हो? छोड़ो, खिड़की खुली है, कोई देख लेगा। देखता है तो देखे, अब तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मैं रोमांटिक मूड में गुनगुनाने लगता हूं। क्या बात है, बड़ी मस्ती के मूड में हो? पत्नी की आंखों में शरारत है। उसका गुस्सा काफूर हो उठा है। मैं उसके इसी अंदाज पर रीझ उठता हूं। तमाम परेशानियां उसकी एक मुस्कान के आगे बौनी हो जाती हैं। मैं झट से उसके होठों को चूम लेता हूं। उसे बाहों में भरे भरे नाचने लगता हूं। छुट्टी का दिन है कि मस्ती में है हम, मस्त मस्त मस्ती याहू। पत्नी प्यार से मुझे झिड़क देती है। अब बचपना छोड़ो और चलो चाय पियो। मैं चाय का कप लिए उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंच जाता हूं। अब तक बिजली भी आ गई है। हम टीवी देखते हुए चाय पीने लगते हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं। पत्नी बाजार चलने की फरमाइश करने लगती है। मैं उसका मूड खराब नहीं करना चाहता। हालांकि मन ही मन आज हुए खर्च का हिसाब लगाने लगता हूं। एक ही दिन में कुल 4,000 की चपत लग चुकी है। खैर, मौसम खुशनुमा है और छुट्टी का दिन खराब नहीं करना चाहता मैं सोचता हूं और फौरन बाजार के लिए तैयार होने लगता हूं। हम बाजार में हैं। शाम के 7 बज रहे हैं।
अंधेरा घिरने लगा है। बाजार में चारों ओर जगमगाहट है। लगता है जैसे मौसम का लुत्फ लेने पूरा शहर घरों से बाहर निकल आया है। नए नए जोड़े हाथों में हाथ डाले इत्मीनान से टहल रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं। कितने दिन हुए इतने अच्छे मौसम में हमें बाजार आए, है ना? पत्नी कहती है और मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देता हूं। टहलते टहलते हम एक शॉपिंग मॉल के सामने आ जाते हैं। मॉल रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहा है और अपनी भव्यता और वैभव से पूरे शहर को मुंह चिढ़ा रहा है। शहर में पिछले 2 साल में 5 मॉल और मल्टीप्लेक्स खुले हैं और सब एक से बढ़कर एक। इस बीच रेहड़ी और खोमचे वालों की एक पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और साप्ताहिक हाट बाजार का हाल बद से बदतर हो गया है। मॉल के आसपास रेहड़ी और खोमचे लगाने की सख्त मनाही है और कभी भूल से भी किसी ने ऐसा दुस्साहस कर लिया तो उसके लिए पुलिस का जालिम डंडा तो है ही। बहरहाल मॉल के आगे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है और उसमें चढ़ते उतरते लोग मुझ में बेतरह हीन भावना पैदा कर रहे हैं। वे किसी और ही दुनिया से आए लगते हैं, जिनकी जेबें नोटों से भरी हैं और जिनके चेहरे पर कहीं किसी दुख, परेशानी या मुश्किल के निशान नहीं हैं। मॉल के भीतर जगमगाती रोशनियों के बीच वस्तुओं का पूरा बाजार है, जिनके ऊपर उनकी कीमतों के टैग लगे हैं। यहाँ हर चीज ब्रांडेड है और ब्रांड की ही कीमत है। लोग यहाँ चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। एक ब्रांडेड जीन्स की कीमत 4,000 रुपए, जूता 7,000 और बित्ते भर का टॉप 2,000। मेरे बगल में खड़ी एक अल्ट्रा मॉड लड़की झटपट एक जीन्स और टॉप उठाती है और उन्हें आजमाने के लिए ट्रायल रूम में घुस जाती है। 2 मिनट बाद जब वो बाहर आती है तो मैं देखता हूं उन कसे कपड़ों में उसका शरीर जैसे फट पड़ने पर आतुर है। डीप नेक टॉप और लो हिप जीन्स में उसका शरीर और भी दिलकश हो उठा है। मैं पत्नी से नजरें बचाकर उसके शरीर के खुले गोपन अंगों को घूरने लगता हूं और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके बेपरवाही से टहलते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। पत्नी वहां तमाम चीजों को ललचाई निगाहों से देख रही है, फिर उनकी कीमतें पढ़कर मायूस हो जाती है और चुपचाप उन्हें यथास्थान रख देती है। कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी के बाद हम जगमग रोशनियों के उस संसार से बाहर आ जाते हैं। घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। रास्ते में गोलगप्पे खाने के बाद अपनी तमाम अधूरी इच्छाओं के साथ हम घर की ओर लौट पड़ते हैं। आखिर सुबह दफ्तर के लिए जल्दी उठना भी तो है। छुट्टी का दिन। कहानीकार शशि भूषण द्विवेदी।